अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जितने भी लास्ट के वीडियोस मैंने JKSSRB सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए बनाए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो हम लोगों का होगा ये होगा हम लोगों का लास्ट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक किसका होगा? लास्ट टॉपिक जो है हम लोगों का स्पेशलाइजेशन कोर्स जो आप लोगों का है यूनिट नंबर 6 का होगा ये लास्ट लेक्चर हम लोगों का, और इसके साथ हम लोगों के 10 मार्क्स कंप्लीट होंगे। अब आज जो हम लोगों का होगा चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड एक्ट, आज इसी पे बात होगी। किस पे बात होगी? हम लोगों की जो यहाँ पे चाइल्ड राइट्स है और चाइल्ड एक्ट, इसके बारे में आज बात होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड जो है ये किसको कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर हम लोग देखें, यानी अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले चाइल्ड किसको कहते हैं तो ध्यान रखिएगा। चाइल्ड की अगर बात करें एक बच्चे की, मेल जिसकी उम्र 16 इयर्स तक हो उसे कंसिडर किया जाता है चाइल्ड, और फीमेल में जिसकी उम्र 18 इयर्स तक होगी उसको कंसिडर किया जाता है चाइल्ड में। यानी वो हुकूक जो इंडिया में बच्चों को दिए जाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं चाइल्ड राइट्स। यानी वो हुकूक जो बच्चों को इंडिया में दिए जाएं, फिर से मैं कह देता हूं, उसको कहते हैं चाइल्ड राइट्स। अब हम लोग अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडिया में कौन कौन सा हक बच्चों को दिया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21, ये आर्टिकल नंबर 21 है, जो भी बच्चे हों चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनको रहने का हक है इज्जत के साथ। उनकी प्राइवेसी आप लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, यह हमें कानून कहता है। अगर किसी भी इंसान ने इसका उल्लंघन किया तो उसे बुक कर सकती है पुलिस। किसके तहत बुक कर सकती है? किसी की डिग्निटी। सपोज अगर आप लोगों ने किसी बच्चे का मजाक उड़ाया, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो लाइव में हो, तो आप लोगों को बुक किया जा सकता है। अगर आपने किसी की इज्जत उछाली बच्चे की, किसमें किसी भी तरीके से उसकी प्राइवेसी ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, ये इंडिया का जो कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें, चूंकि बच्चे पुअर भी हो सकते हैं, बच्चे जो है अमीर भी हो सकते हैं, बच्चे जो है वो ब्लैक भी हो सकते हैं, बच्चे जो है वो फेयर भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, बच्चे जो है हेल्दी भी हो सकते हैं, बच्चे जो है वो हैंडीकेप्ड भी हो सकते हैं। कानून के सामने जो है जो कोई भी बच्चा है वो सेम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यानी कानून के सामने जब बच्चे की बात आ जाती है तो कानून के सामने हर कोई बच्चा एक जैसा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो आर्टिकल नंबर 15 है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब इसकी अगर बात करें, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें, अगर हम लोग देखें बच्चे की रेस, वो किस नस्ल से है, उसका सेक्स क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, वो किस रियासत से ताल्लुक रखता है, उसका क्या रिलीजन है या उसकी क्या एज है, उस बुनियाद पे आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यानी आप लोग कहोगे ये हिंदू का बच्चा है। सपोज अगर कोई स्कूल है, देखिएगा स्कूल अगर कोई है, स्कूल में आ जाता है पुअर बच्चा एडमिशन लेने के लिए, स्कूल में आ जाता है रिच बच्चा एडमिशन लेने के लिए। अब स्कूल वाले जो है इस पुअर बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकते। दैट इज ये राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि स्कूल वालों ने पुअर और रिच के दरमियान डिफरेंस की है। अब और एक बात अगर हम लोग बात करें, यहां पे आजकल देखा गया है कि स्कूल्स में क्या होता है, अगर गरीब बच्चा है उसे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है, जबकि अमीर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। वो हमारे कानून के खिलाफ हो जाता है। आर्टिकल नंबर
नंबर 15 के तहत। सो हम लोगों को ये दिमाग में रखना चाहिए, बच्चा किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी एज में आ जाता हो, कोई भी सेक्स उसका हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 की अगर बात करें, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब ये जो है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 ये कहता है हमें 23 एंड 24, आप किसी भी इंडिया के बाशिंदे को, उसमें हिंदुस्तान के बच्चे भी आ जाते, उनको काम पे नहीं लगा सकते आप लोग, और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी आप लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो मजबूरी में, या आप लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो काम करने के लिए। यह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद सबसे अहम चीज जो है आर्टिकल नंबर 21A, जो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको हमें फ्री और जरूरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जो और एक टॉपिक हम लोगों का है चाइल्ड एक्ट। अब चाइल्ड एक्ट जो है ये बनाया गया 26 दिसंबर 1960 को। अब इस एक्ट में क्या कहा गया है? इस एक्ट में कहा गया है कि बच्चे की उम्र कौन हो सकती है। अगर बच्चा एक 16 साल तक मेल में है, यानी 16 इयर्स तक एक मेल को बच्चा कहा जाता है, और 18 इयर्स तक एक फीमेल को उस समय कंसिडर किया जाता है बच्चा। अब इस एक्ट को बनाया गया, जैसे यहां पे आप लोग देख रहे होंगे 26 दिसंबर 1960 में। इस एक्ट को क्यों बनाया गया? इस एक्ट को इसलिए बनाया गया क्योंकि बच्चों के साथ इस्तेसाल ना हो, यानी बच्चों का फायदा ना उठाया जाए, उनको फोर्स्ड लेबर में ना लिया जाए, उनकी ट्रैफिकिंग ना की जाए, उनको सेक्सुअल अब्यूज ना किया जाए, उनको एजुकेशन का पूरा हक दिया गया है। ये इस चाइल्ड एक्ट में कहा गया है। उसके बाद अब ये जब चाइल्ड एक्ट बना, इसमें क्या कहा गया है कि चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड बनाए जाए। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यतीम होते हैं, जो गरीब होते हैं। इन चिल्ड्रन वेलफेयर बोर्ड्स का काम है उनकी जो बच्चे जो हम लोगों के, उनकी बहबूदी के लिए काम करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना। ये काम किसका है? चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड का। इसके बाद अगर कभी कभार कोई बच्चा जो है वो क्या करता है, कोई जुर्म करता है, उसको चिल्ड्रन कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि इसके लिए इसकी जो रिहेबिलिटेशन है इस बच्चे की वो कराई जाए। ये किस में कहा गया है? चाइल्ड एक्ट में। इसके बाद चाइल्ड होम्स बनाए जाए, जहां पे उन बच्चों को रखा जाए जो नेग्लेक्टेड होते हैं, और स्पेशल स्कूल्स बनाए जाए जहां पे जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको तालीम दी जाए, या जो किसी हम लोगों के जुर्म उन्होंने किया हो उन स्कूल्स में इनको तालीम दी जाए। ये था हम लोगों का शॉर्ट सा टॉपिक आज का। अब सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।